मेरी अपनी भी है, कुछ कुछ महानुभवों ने कुछ बातें रिसेंटली बताई मेरे बारे में, पर उस पे आने के पहले अपन इस पे थोड़ी बात कर लेते हैं कि पुनर्जन्म होता भी है कि नहीं? क्योंकि कइयों का मानना है कि नहीं होता है। मेरे और आपके जैसे लोग पुनर्जन्म को क्यों माने? आप मानते हैं पुनर्जन्म? हाँ, बिल्कुल मानता हूँ। हाँ, तो फिर ये लाइन सही है कि मेरे और आपके जैसे लोग पुनर्जन्म को क्यों मानेंगे? अब तो ये प्रमाणित हो गया है मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही प्रचलित बात है, एक वाकया है शांति देवी का, सुना है आपने? नहीं। तो एक लड़की छोटी 5-7 साल की थी और उनका नाम था शांति, शांति देवी उनका नाम रखा गया था। वो जब थोड़ी-सी बड़ी हुई तो अपने माता-पिता को बोलने लग गई कि आप लोग मेरे को यहाँ क्यों रखे हो? मेरे को मेरे पति के पास जाना है वापस, और आप लोग मेरे को शांति देवी बोलते हो, मेरा नाम लुगदी है और मुझे लोग चौबाइन बोलते हैं। इन्होंने थोड़े दिन सीरियसली नहीं लिया, क्या बोल रही है? अब वो बातें थोड़ी और बढ़ने लग गई। बोले मेरे जो पति हैं उनके कपड़े की दुकान है, उनका नाम केदारनाथ है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे को जाने दो, मेरे को जाने दो। तो इनके घर में कोई मेहमान आया, जो इस पूरी बात को सुना, और ये बात हो रही है आज़ादी के पहले की, हमारे देश के आज़ादी मतलब 47 के पहले की बात। तो वो जो मेहमान आया था उसने एक टेलीग्राम भेजा उस जगह पे जहाँ की ये बात कर रही थी, और टेलीग्राम में अपने किसी परिचित को ये लिखा कि तुम्हारे आसपास में केदारनाथ नाम का कोई आदमी है जिसकी कपड़े की दुकान है? तो वहाँ से रिस्पॉन्स आया कि जी, केदारनाथ नाम का आदमी है और कपड़े की दुकान है। इसने इस परिवार को समझाया और इस शांति को और परिवार को लेके वहाँ जाया गया। जब वहाँ पहुँचे तो उस कस्बे के बाहर से वो बच्ची अपने पिछले जन्म के घर का रास्ता खुद तय की, और रास्ते में बताती गई कि इस गली में जाओगे तो फलाने का घर है, उस गली में जाओगे तो ढिकाने का घर है। वो घर पहुंची तो इन लोगों ने उसका फिर से टेस्ट लिया। इन लोगों ने केदारनाथ के भाई को सामने बिठाया, जो लगभग 50-60 साल के की उम्र में उस समय थे, कि ये हैं केदारनाथ। तो बोले झूठ बोल रहे हो तुम लोग, ये केदारनाथ नहीं है, ये उनके भाई। केदारनाथ का है। तो जब केदारनाथ को फिर सामने लाया गया, वो केदारनाथ को कुछ ऐसी बातें बताई जो सिर्फ उन दोनों को पता होनी चाहिए, मतलब पति पत्नी के बीच की बात हो। कुछ सीक्रेट्स, कुछ डिस्कशंस, कुछ अच्छी मेमोरीज जो किसी हालत में उस लड़की को नहीं पता होनी चाहिए थी। तब इन लोगों को समझ में आया कि ये जो बोल रही थी कि मुझे लोग चौबाइन चौबाइन बोलते थे, वो इसलिए बोलते थे क्योंकि केदारनाथ का पूरा नाम था केदारनाथ चौबे। तो जैसे चौबाइन। तो जैसे बचपन में, मतलब पूरा अभी भी गांव में पंडित की पत्नी को पंडिताइन बोल देते हैं, है ना? वैसे उसको चौबाइन चौबाइन बोलते थे। तो